दोस्तों, पैसा ना आने के कारण एचएएचएम के निवेशकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कहां जाएं कहां ना जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज़। मैं आपका दोस्त और होस्ट प्रहलाद संगेलिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचएएचएम के जो निवेशक हैं उनमें लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है और लगातार उनकी तरफ से पुलिस को शिकायतें भी दी जा रही हैं। बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इस पूरे मामले पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। दुर्गेश जी, बहुत शिकायतें हो रही हैं पुलिस को और लगातार एचएएचएम के निवेशकों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह उनके पैसे वापस आ सकते हैं, आएंगे भी या नहीं आएंगे। धन्यवाद प्रहलाद जी। जैसे कि आपने बताया कि एचएएचएम कंपनी जो है, इसके जो निवेशक हैं उनमें बेचैनी का आलम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आए दिन वो विड्रॉल लगाने का प्रयास करते हैं, वो विड्रॉल उनको वापस नहीं मिल रहा है। इस वजह से जो कंपनी है, बहुत शातिर कंपनी है, कंपनी ना बोलूँ मैंने, एक फ्रॉड कंपनी बोलूँ, वो बहुत शातिर है। उन्होंने किया क्या कि अब लोगों को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि 15 दिन में विड्रॉल मिलेगा, अगर 15 दिन में विड्रॉल नहीं आता तो हम 3 गुना विड्रॉल देंगे। अब जब लोग विड्रॉल लगाते हैं और लगाने के बाद तो कुछ सेटिंग चेंज कर देते हैं पीछे से, फिर कहते हैं कि आपकी सेटिंग चेंज हो गई है, इसकी वजह से 72 घंटे के लिए आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद 72 घंटे इंतजार करने के बाद जनता दोबारा पुनः विड्रॉल लगाने का प्रयास करती है, फिर कोई और जो है बात कह के विड्रॉल को टाल दिया जाता है। फिर अब ये भी बात हो रही है प्रहलाद जी कि लोगों ने बहुत बल्क में विड्रॉल लगाया है। वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा बल्क में विड्रॉल लगाया है, इस वजह से जो है विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो आप जो है अपना विड्रॉल को वापस लीजिए। उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम निकाला है ओटीपी का। एक ओटीपी भेजा जाता है, जब ओटीपी जो इनके निवेशक हैं वो दोबारा डालते हैं ओटीपी डालने के तुरंत बाद उनकी आईडी डिलीट हो जाती है, उनका जो रिकॉर्ड है वो सब डिलीट हो जाता है। और साथ के साथ ये भी बात करूं कि एचएएचएम ऐप में आपकी जो निवेश की हिस्ट्री है उसे भी डिलीट किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा जो अभी एचएएचएम की ऐप में चल रहा है कि जब उसका ऑपरेशन ही सबका डिलीट कर दिया जाएगा, हिस्ट्री डिलीट कर दी जाएगी, तो लोग अपने आप को कैसे बताएंगे कि हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। तो बहुत बड़ी साजिश चल रही है प्रहलाद जी इसके निवेशकों द्वारा। फिर इस हिसाब से तो उनका कुछ बैकग्राउंड ही नहीं बचेगा। अगर पुलिस भी जांच करेगी या कोई जांच एजेंसियां भी जांच करेंगी तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो लोगों को अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड लेके रखना चाहिए। जो ओटीपी मांग रहे हैं ना, वो ओटीपी नहीं डालनी चाहिए। अब एक सिस्टम होना चाहिए कि आप उन पे विश्वास करके जब ओटीपी डालते हो, बहुत से लोगों ने विश्वास किया तो उनका सारा डाटा अरेज हो गया। तो एक ये भी अब फाइनली लोगों के साथ धांधली हो चुकी है, जो हम पिछले कई एपिसोड्स में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को ये जानकारी दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। देखिए प्रहलाद जी, जनता जो होती है ना, जब तक बेनिफिशियरी होती है तब तक आवाज़ नहीं उठाती। अब लोगों के पैसे मरने लगे हैं, लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है, इस वजह से चीखने चिल्लाने का दौर अब शुरू हुआ है। नहीं तो जो इनके अपलाइन थे, दिनेश जैसे लोग थे, वो इनको भ्रमित करते थे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब नहीं आया है। इस वजह से जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी है। अब लगता नहीं है कि अब कभी एचएएचएम का विड्रॉ आएगा, और कुछ इक्का दुक्का लोग ही बोल रहे हैं कि विड्रॉ आ रहा है। विड्रॉल नहीं आ रहा प्रहलाद जी, बिल्कुल नहीं आ रहा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एचएएचएम नाम की कंपनी है, जो सूत्रों के माने तो इसमें इसके 3 जो प्रमुख है, जो पार्टनर कह लीजिए, डायरेक्टर कह लीजिए, शेयर होल्डर कह लीजिए, 3 लोगों का नाम सामने आ रहा है। दर्शकों, पहला नाम सुनकर आपको थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जो पहला नाम है वो बिलाल काहलो का नाम आ रहा है कि एचएएचएम कंपनी में 1/3 हिस्सा बिलाल काहलो का है। जब ट्रेयर एनएफटी में उसका लोगों में उसका विश्वास कम हुआ, उसमें निवेश कम हुआ, तो उसने एक नई ऐप जो है जनरेट की। आप देखेंगे कि उसका सारा सिस्टम एचएएचएम का देख लीजिए और ट्रेयर एनएफटी का ले लीजिए,
दोनों का सिस्टम 100% सेम है। उसमें $50 का विड्रॉल लगता था, इन्होंने इसको जल्दी पॉपुलर करने के लिए इसमें $30 के विड्रॉल का प्रावधान किया। और ये भी कहा जा रहा है कि एक जो इनमें जो संजय सोंटके नाम के जो गुजरात के व्यक्ति हैं, 1/3 हिस्से के मालिक वो हैं, 1/3 हिस्से के मालिक रोहित हैं, और 1/3 हिस्सा जो है बिलाल कालो का है। अब बिलाल कालो ने ही जो अपना रोहित शर्मा जी हैं, इनको करता धरता बनाया, इनको हेड बनाया, सारे ऑपरेशन की जिम्मेवारी इनकी थी। जो भारत के लोगों से जितनी भी ठगी हुई है, पाकिस्तान में बिलाल मास्टरमाइंड हो सकता है, पर किंग बिन करता धरता जो भारत में जिन लोगों ने निवेश किया इस कंपनी में, उसको निवेश करवाने में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो रोहित शर्मा जी का है। आपने देखा पिछली वीडियो में भी कैसे जगह जगह जाके वो ब्रांच ओपनिंग कर रहे थे, लोगों के सवाल जवाब ले रहे थे, लोगों को 3 गुना जो है वो अगर 15 दिन में रिटर्न नहीं आता है तो 3 गुना देने का फैसला कर रहे थे। तो ये जो करता धरता थे, ये मिस्टर रोहित शर्मा थे जो मुख्य करता धरता थे। बिलाल तो इनको घुमा रहा है, भारतीयों का पैसा लेकर रफू चक्कर होकर दुबई बैठा है। पाकिस्तान में भी बिलाल के लिए लुकआउट नोटिस निकल चुका है, क्योंकि बहुत से पाकिस्तानियों को उसने मूर्ख बनाया है। अब पाकिस्तान की सरकार भी बिलाल को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और दूसरी तरफ भारत की एजेंसियां हैं जो रोहित शर्मा, संजय सोनकर, और क्योंकि बिलाल तो भारत में है नहीं, इनको पकड़ने के लिए भारतीय एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी हैं। दुर्गेश जी, 10 सवाल पूछे थे आपने चैनल के माध्यम से, अभी तक एक का भी जवाब नहीं आया। देखो प्रहलाद जी, वो सवाल जनता के सवाल थे, क्योंकि जनता आज भी हमसे कह रही है कि सर उनसे ये सवाल पूछो, क्योंकि उनसे अगर पूछते हैं कि विड्रॉल कब आएगा तो गाली गलौज करते हैं, धमकाते हैं। हमने जनता के सवाल 10 सवाल डेली इंडिया न्यूज़ के माध्यम से पूछे इनसे, और जो हमें पता चला है कि रोहित शर्मा के पास वो सवाल पहुंच भी गए हैं। तो रोहित शर्मा जी को हम तो सबसे पहले तो डेली इंडिया न्यूज़ का प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं कि यहाँ आके जनता के सवालों का जवाब दें। अगर वो यहाँ आने से डर रहे हैं तो उनके पास अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, इंस्टाग्राम होगा, एक्स होगा, कोई भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके ये जो 10 सवाल हैं वो जनता के जो सवाल हैं उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो देंगे नहीं। अब कहाँ बताएंगे कि इनका कस्टमर केयर ऑफिस कहाँ है। और एक एलिस नाम का, प्रहलाद जी आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि अमेरिका की कंपनी दिखाते हैं, यूके का हेड दिखाते हैं एलिस नाम का व्यक्ति, और जो एलिस नाम का व्यक्ति है उसे पहले तो महिला बताया जाता था। अब जब रिसर्च की तो पता चला कि जेंट्स व्यक्ति है, और फिर आगे अगर उसकी रिसर्च करते हैं तो पता चलता है भी वो एलिस नहीं है, उसका नाम अली फरास है। वो पाकिस्तान से संबंध रखता है और बिलाल का खासम खास व्यक्ति है, अली फरास नाम का व्यक्ति, जो भारत के लोगों को एलिस बन के मूर्ख बना रहा है। और जो रोहित शर्मा है वो लोगों को एलिस के नाम से मूर्ख बनाते रहे। और बहुत से लोग कहते हैं कि फलानी इनकी अपलाइन है जी, फलानी इनकी अपलाइन है। तो रोहित शर्मा आए ना सामने, हमारे पास आने से डरते हैं, कोई बात नहीं, अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे आके जूम मीटिंग के माध्यम से कहीं से भी आप बता सकते हैं ना भाई ये लोग इसके करता धरता है। अब लोगों का पैसा कैसे आएगा उसका रेजोल्यूशन बता सकते हैं ना भाई, इतना पैसा आया। अब लोग जब कमेंटों में, अब जो कमेंट आ रहे हैं ना प्रहलाद जी, पहले 80% 90% इनके जो आईटी टीम थी वो कमेंट करती थी, अब जेन्युइन पब्लिक जो है कमेंट कर रही है। वो कहते हैं कि ये रोहित शर्मा ही थे, जब पैसे लग रहे थे ये बैग भर भर के, गाड़ियां भर भर के जम्मू लेके जाते थे, तो उनकी पैसे लौटाने की जिम्मेवारी भी तो इन्हीं की होगी ना। संजय जी तो पहले ही दुबई भाग चुके हैं, बिलाल है ही दुबई में। तो अब बहुत जल्द आपको ये भी देखने को मिलेगा कि रोहित शर्मा भी दुबई बैठ के लोगों को मुंह चढ़ा रहे होंगे।
और दुर्गेश जी, यहाँ पर सबसे अहम बात ये है कि जो कमेंटिंग होती है, हम भी एक सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं, तो हमें तो पता चल ही जाता है कि ये किसने कमेंटिंग की है, आईटी सेल ने की है या जेन्युइन पर्सन है, ये तमाम चीज़ें ज़रूर पता चल जाती हैं। तो ऐसे में अब लोग कहाँ जाएं? सबसे अहम बात ये है कि जो इस समय अपने आप में पैसा जो है वो लगा चुके हैं। सबसे पहले तो लोगों को सबसे इजी अप्रोच होती है लोकल एसएचओ। सबसे पहले पुलिस स्टेशन बहुत नज़दीक होता है, और जो पुलिस की संरचना इसीलिए की है कि अगर आपको प्रथम कोई ग्रीवेंसेस है तो आप उनके पास जाइए, तो पुलिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, पुलिस उनको न्याय दिलवा सकती है। तो सबसे पहले लोगों को पुलिस के पास जाना चाहिए। उसके बाद फिर जो और एजेंसीज हैं उनका रुख किया जा सकता है, ईडी का रुख किया जा सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का रुख किया जा सकता है, मुख्यमंत्री के पास शिकायत की जा सकती है। तो फिर तो बहुत है। प्रथम दृष्टि में उसमें सबसे पहले अगर किसी को कोई ग्रीवेंसेस है और उनके साथ जो 420 हुई है, 420 हुई है, तो वो पुलिस के पास जाके जो अपना के साथ ठगी हुई है मामला दर्ज करवा सकते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बल्क में शिकायतें दी गई हैं रोहित शर्मा के खिलाफ। प्रहलाद, अब जब जनता लूट चुकी है क्या करेगी? अकेले रोहित शर्मा नहीं, दिनेश, जितने भी इनके प्रमोटर हैं उनके खिलाफ भी दरखास्त देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि तभी इनका पैसा आएगा। उन्होंने ही लूटा है। रोहित शर्मा खुद सब जगह नहीं पहुंचा, जो मैं हर बार कहता हूं। बिलाल सब जगह नहीं पहुंचता है। जो रोहित शर्मा ने आगे अपने प्रमोटर बनाए थे ना, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेन 420 तो उन्होंने की है ना। कई जगह तो ये भी आ रहा है कि इन लोगों ने लोगों को चेक देके लोगों को कहा कि हम बैठे हैं, आप किसी का इन्वेस्टमेंट करवानी है, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कराइए। लोगों ने, बेचारों ने इनके कहने पे अपने चेक देके, अपने ज़मीन के बयाने उनके साथ करके उनकी इन्वेस्टमेंट करा दी। क्योंकि कोई भी बंदा 10, 20, 50 लाख इन्वेस्ट करने से पहले ये तो मांगेगा ना, भैया मेरे को गारंटी क्या है। तो आम जनता ने, बेचारी ने खुद गारंटी दे दी, अपने चेक दे दिए। अब जिन्होंने अपने चेक दे दिए, अपने बयाने कर दिए, वो तो बेचारे फंस गए ना। ये तो अपना पैसा लेकर रफू चक्कर हो रहे हैं। और प्रहलाद जी, इनकी वीडियो में दर्शकों ने भी सुना है, सबने सुना है, ये बार बार कह रहे हैं कि ये रिस्की है, ये रिस्की है, ये रिस्की है। भाई अगर रिस्की था रोहित जी, तो आपने लोगों से इन्वेस्टमेंट क्यों करवाई? एक बहुत बड़ा सवाल है। रिस्क है तो इन्वेस्टमेंट क्यों करवा रहे हैं भाई? तो आप सच्चे बन के लोगों के पैसे लुटवाना चाहते हैं, और बाद में उसकी जिम्मेवारी भी नहीं लेना चाहते कि मैंने तो पहले बोल दिया था रिस्की है भाई। अगर रिस्की था तो आपकी जिम्मेवारी बनती है ना, अगर कहीं रिस्क है तो जनता को उससे बचाइए, ना कि जनता को उसमें डुबाइए। तो रोहित शर्मा जी बहुत स्मार्ट गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे, पर जनता जाग चुकी है। अब जनता ने उनके खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ने की बात सोच ली है, और लोग इनके जम्मू स्थित घर पे पहुंचने लगे हैं। और ये भी प्रहलाद जी सुनने में आया है कि कुछ लोग तो इनके घर पहुंच के इनसे नगद पैसे वापस लेके आए हैं। एक चंडीगढ़ की महिला है, इनके घर पहुंची, उसने 9 लाख रुपए लगाया हुआ था, और वहां से इनसे 9 लाख रुपए लेके आई है लास्ट वीक। जी जी जी। सो ये हकीकत है। अगर हम HAHM की बात करें तो जैसे जैसे इस कंपनी के बारे में हम जानते हैं, तो हर रोज़ कोई ना कोई नई परतें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, और इसकी जड़ें भी बहुत दूर तक फैली हुई हैं, जिसका हम आपके सामने लगातार खुलासा करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दुर्गेश गाजरी जी को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।